हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो हमने सोचा जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट के MCQ आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंजाइम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इनमें से किस एंजाइम को यूज करते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है प्रोटीएज, लिपेज, एस्पर्जिनेज एंड लास्ट ऑप्शन है एमाइलेज। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एस्पर्जिनेज। एस्पर्जिनेज हमारा एक एंजाइम है जिसको कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस इज, यानी कि ग्लाइकोसिस हमारी प्रोसेस है, तो ग्लाइकोसिस का हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है ATP, पायरूवेट, यूरिक एसिड, लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि पायरूवेट, क्योंकि ग्लाइकोसिस प्रोसेस में हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है पायरूवेट। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है लिवरमैन बुचार्ड टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, यानी कि इनमें से किस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिवरमैन बुचार्ड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉल एंड लास्ट ऑप्शन है स्पोनिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है स्टेरॉल्स। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है द एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर इज नोन एज। तो इसके हमारे ऑप्शन है एपो एंजाइम, को एंजाइम, हेलो एंजाइम, लास्ट ऑप्शन है प्रोसाइथेटिक ग्रुप। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि हेलो एंजाइम। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो इसका हमारे ऑप्शन है हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन एंड लास्ट ऑप्शन है लैक्टोज। हमारा करेक्ट आंसर है लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज को छोड़ के ये सभी हमारे पॉलीसैकेराइड हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है ए नॉर्मल पैनक्रियाज सीक्रेट हाउ मैनी यूनिट ऑफ इंसुलिन पर ए डे, यानी कि हमारा नॉर्मल पैनक्रियाज एक दिन में कितना इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है 40 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है 70 यूनिट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 50 यूनिट। इसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज डिफाइंड एज, यानी कि हम उस टर्म को क्या कहते हैं जिसमें कि हमारी कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका हमारे ऑप्शन है कीटोनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, प्रोटोनूरिया एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि कीटोनूरिया। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है द शुगर सूटेबल टू फॉर डायबिटिक पेशेंट एज, यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इनमें से कौन सी शुगर सूटेबल है। तो इसके ऑप्शन है मैनिटोल, फ्रक्टोज, सुक्रोलोज एंड लास्ट ऑप्शन है लैक्टोज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सुक्रोलोज, क्योंकि हम सुक्रोलोज को डायबिटिक पेशेंट को एज ए शुगर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आता है द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज एज, यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है ग्लाइको जीरोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है डेक्स्ट्रान इज ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि डेक्स्ट्रान हमारा इनमें से किस कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो इसके हमारे ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइव्ड प्रोटीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि डेक्स्ट्रान हमारा पॉलीसैकेराइड है। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग, यानी कि इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के लिए इन्वॉल्व होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन एंड क्रेटिनिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एल्बुमिन, क्योंकि हमारा एल्बुमिन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है rRNA, mRNA, tRNA एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि rRNA। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है चेलिटिस इज ए कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि चेलिटिस डिसीज हमारी किस डिफिशियंसी के कारण प्रोड्यूस होती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 एंड लास्ट ऑप्शन है नियासिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि विटामिन B2। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज, यानी कि वह कंडीशन जिसमें कि ल्यूकोसाइट्स एबनॉर्मल इंक्रीज होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोमिया, थ्रोम्बोपेनिया और लास्ट ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया। तो इसके हमारे करेक्ट आंसर है बी, यानी कि ल्यूकोमिनिया। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है ओलिगोसैकेराइड इज ए, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा ओलिगोसैकेराइड है। तो इसके ऑप्शन है स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन और लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर बताएं। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है हीमोलाइटिक जॉन्डिस रिजल्ट ड्यू टू, यानी कि हमारा हीमोलाइटिक जॉन्डिस किसके कारण होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है हेमरेज, कोगुलेशन, हीमोलाइसिस और लास्ट ऑप्शन है एनीमिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि हीमोलाइसिस। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि हमारा एल्बुमिन कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो इसके ऑप्शन है किडनी, लीवर, पेनक्रियाज और लास्ट ऑप्शन है स्प्लीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है लीवर, क्योंकि एल्बुमिन हमारा लिवर में ही सिंथेसाइज्ड होता है। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है नियोनेटल जॉन्डिस इज ट्रीट विथ, यानी कि नियोनेटल जॉन्डिस को हम किसके द्वारा ट्रीट करते हैं। तो इसके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, फोटोथेरेपी, विटामिन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है पी, यानी कि फोटोथेरेपी, क्योंकि नियोनेटल जॉन्डिस को हम फोटोथेरेपी द्वारा ही ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है यूरिक एसिड इज डिटेक्ट बाई, यानी कि यूरिक एसिड को हम किस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है म्यूरेक्साइड टेस्ट, कोल्स टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है वेंजिडिन टेस्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि म्यूरेक्साइड टेस्ट। इसके बाद हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है मेन साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज, यानी कि इनमें से कौन सी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेन साइट है। तो इसके ऑप्शन है पेनक्रियाज, स्किन, किडनी, लीवर। इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, यानी कि लीवर, क्योंकि हमारा लिवर में ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।